एंड छत्तीसगढ़ जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है कि डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो है कि फैक्ट को देखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन से अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है? देखिए, ऑप्शन है रावत भाटा, ऑप्शन बी कैगा, ऑप्शन सी कुंडनकुलम और ऑप्शन डी है नरोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडनकुलम। ठीक है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन से जो है कि अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है। चलिए, इनसे संबंधित जो है कि फैक्ट देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। देखिए, टोटल भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो राजस्थान में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा से संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। काकरापाड़ा जो कि गुजरात में है। और तमिलनाडु में जो है कि 2 है, कुंडनकुलम और कलपक्कम। ठीक है, तो ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। सूरजकुंड झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। चलिए, इससे संबंधित जो है कि कुछ महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण झील है। सूरजकुंड झील जो कि हरियाणा में स्थित है, सुदर्शन झील और सूरसागर झील। तो ये कहाँ है? सुदर्शन झील और जो कि सूरसागर झील जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि सांभर झील और पुष्कर झील ये दोनों जो है वो राजस्थान में स्थित है। देखिए, सुदर्शन झील और सूरसागर जो है गुजरात में है और सांभर और पुष्कर जो है वो राजस्थान में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी बोनालू, ऑप्शन सी बाली तृतीया और ऑप्शन डी पोंगल। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाली तृतीया। बाली तृतीया जो है वो त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। देखिए, नागालैंड कहाँ का है? तो ये जो देखिए हॉर्नबिल कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। बोनालू ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और पोंगल ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाली तृतीया। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। देखिए, हॉर्नबिल कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। बोनालू आंध्र प्रदेश का है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। और लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का है। देखिए, बथुकम्मा जो कहाँ का है? तो बथुकम्मा जो है वो कहाँ का है? तो आपका तेलंगाना का जो है बथुकम्मा है। और थाईपुसम, ठीक है, थाईपुसम ये जो है वो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, थाईपुसम जो त्यौहार है ये तमिलनाडु का है, जबकि बथुकम्मा जो है वो आपका तेलंगाना का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी हारुकी मुराकामी, ऑप्शन सी है केंजर ओई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंजर ओई। केंजर ओई जो है वो द साइलेंट क्राई के लेखक हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है कि बुक देख लेते हैं कि उन बुक के लेखक और कौन हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं। द इंग्लिश टीचर, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण की पुस्तक क्या है? द इंग्लिश टीचर जो है वो आर के नारायण की बुक है। द प्रॉमिस लैंड, तो ये किन की है? द प्रॉमिस लैंड जो है वो डेमन गलगट की बुक का नाम है। गोल्डन बाय नीरज, तो गोल्डन बाय नीरज किसकी बुक है? तो नवदीप गिल की बुक क्या है? गोल्डन बाय नीरज जो है वो नवदीप गिल की बुक का नाम है। उंग उंगलील उंगलील जो किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है स्टेलिन की आत्मकथा है। और स्टेलिन कहाँ के जो है कि सीएम है? तो ये जो है वो तमिलनाडु के जो है वो सीएम है। थॉम्ब ऑफ सैंड, देखिए अगला है थॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये किसकी पुस्तक है? तो गीतांजलि श्री की बुक जो है वो है थॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए, नेक्स्ट बुक है द लिटल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो ये जो है वो दलाई लामा की बुक का नाम है, द लिटल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 23
और ऑप्शन डी 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। जीएसटी परिषद में कुल जो है वो 33 सदस्य हैं। चलिए जीएसटी से संबंधित जो है कि देख लेते हैं कि जीएसटी जो है वो देखिए जीएसटी को जो है कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 2016 में जो है कि जोड़ा गया था। लागू कब होता है तो 1 जुलाई 2017 से जो है कि जीएसटी लागू हो जाता है। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान में कहाँ है तो जीएसटी परिषद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जो है किसका उल्लेख किया गया है। और इसमें परिषदों की कुल संख्या कितनी है तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो कुल है 33। देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था तो जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आमुक्तमाल्यदा किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए है हरिहर राय, ऑप्शन बी है कृष्णदेव प्रथम, ऑप्शन सी है बुक्का और ऑप्शन डी है ब्रह्मदेव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव प्रथम। कृष्णदेव की प्रथम की पुस्तक का नाम जो है वो अमुक्तमाल्यदा है जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हरिहर और जो है कि बुक्का, हरिहर और बुक्का ने जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरिहर और बुक्का ने जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है तो मुद्रा राक्षस जो है वो आपकी विशाखा दत्त की बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम, तो ये शूद्रक की बुक का नाम जो है वो मृच्छकटिकम है। रघुवंशम, ये कालिदास की बुक का नाम जो है वो रघुवंशम है। राजत तरंगिणी, जो कि कल्हड़ की बुक का नाम जो है वो क्या है राज तरंगिणी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि राज तरंगिणी जो कि कल्हड़ की बुक का नाम है। और इसी राज तरंगिणी में जो है कि किस स्टेट का उल्लेख मिलता है तो हमें जो है कि जम्मू कश्मीर का उल्लेख जो है वो इस बुक में मिलता है। और इसी बुक से जो है कि यह उल्लेख मिलता है कि जो कनिष्क था वो जो है वो कश्मीर पे जो है कि आक्रमण करता है और जो है कि वहाँ पे आक्रमण करने के बाद जो है कि कनिष्कपुर शहर की स्थापना जो है वो करता है जिसका उल्लेख जो है वो इस बुक में मिलता है। देखिए नेक्स्ट बुक है ब्रह्मा सिद्धांतिका। तो ब्रह्मा सिद्धांतिका किसकी बुक है तो ये ब्रह्मागुप्त की बुक का नाम है। नेक्स्ट बुक है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो कि वारामिहिर की बुक का नाम है पंच सिद्धांतिका। देखिए नेक्स्ट बुक है हर्षचरित। हर्षचरित किसकी बुक का नाम है तो बाण भट्ट की बुक का नाम जो है वो है हर्षचरित। और सियुकी किसकी बुक का नाम है तो सियुकी जो वो है सांग की बुक का नाम जो वो सियुकी है जो कि हर्षवर्धन के समय में जो है कि भारत में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में ये जो है कि भारत में आया था जिसकी बुक का नाम है सियुकी। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। देखिए अधिकतर जो है भारत में जो है कि नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है तो वो जो है कि आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो ये आपका जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है कि लोकसभा के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सीएजी, सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो ये जो है आपके अनुच्छेद 148 में जो है कि इसका उल्लेख है। और वर्तमान में भारत की जो सीएजी है वो कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत में वर्तमान में जो है सीएजी के पद पर कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए राज्य लोक सेवा। देखिए राज्य लोक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये जो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये भी आपके जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। देखिए अधिकतर नियुक्ति जो है आपको जो कि राष्ट्रपति ही दिखेगा। तो आपको अगर नहीं आंसर पता है तो आप एक गेस कर सकते हैं कि इसका राष्ट्रपति जो है आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था? देखिए ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध और ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तराइन का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कि तराइन के दो युद्ध होते हैं। एक जो है वो 1191 में और एक जो होता है वो होता है 1192 में। 1191 में जो है कि कौन जीतता है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1191 में यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीत लिया जाता है। जबकि जो कि 1192 में जो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, इसमें जो है हार जाता है और मोहम्मद गोरी क्या होता है जीत जाते हैं। चलिए इससे संबंधित देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध, तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब लड़ा गया, तो 1191 में लड़ा गया था, जिसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं। देखिए दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है और ये जो है वो 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या है इसमें जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है। देखिए नेक्स्ट युद्ध है पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे थे और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, तो ये जो है अंग्रेज जो है वो प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये जो है आपका 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की जो है कि विजय होती है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है बाबर जीतता है। और पानीपत का थर्ड युद्ध जो होता है, जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है कि मराठा जो है वो हार जाते हैं। देखिए अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में जो है कि बक्सर का युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी 1925। 1925 में जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। देखिए 1885 तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कब होती है, तो 1885 में जो है कि कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रूस से लिया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन की प्रक्रिया या ऑप्शन डी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि डी पंचवर्षीय योजना। ये जो है वो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत जो है वो का कौन कौन से जो है कि किस देश से लिए गए हैं, ये जो है कि देख लेते हैं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य, ये जो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, इस ये जो है वह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये किस संविधान से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जो है कि प्रस्तावना की भाषा ली गई है। मौलिक अधिकार, ये आपके अमेरिका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है वो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी कर्नाटक। कर्नाटक के बीजापुर में जो है कि स्थित है, तो गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो है वो मोहम्मद आदिल शाही ने जो है कि गोल गुंबज का निर्माण जो है वो कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है कि स्थल है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में, ये जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए गोल गुंबज, तो ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो मोहम्मद आदिल शाही के द्वारा किया गया था। देखिए अजंता की गुफा,
तो अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ की गुफा ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। एलोरा की गुफा ये आपका ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बीबी का मकबरा, ये भी तीनों जो है कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। देखिए नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है और ये क्या है? स्टैचू ऑफ पीस है। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? राजस्थान के पाली में जो है कि स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपके गुजरात केवड़िया में स्थित है। देखिए अभी हाल ही में जो है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो है कि अभी हाल ही में जो है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका कहाँ किया गया है? इसका निर्माण जो है वो ये भी जो है कि लातूर के महाराष्ट्र में जो है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो है कि निर्माण किया गया है। देखिए हाल ही में भी जो है कि स्टैचू ऑफ इक्विटी ये किस संत के जो है कि ओ के उपलक्ष्य पर जो है कि इसका निर्माण किया गया है, ये आपको जो है कि कमेंट करके बताना है। और इसका निर्माण जो है वो किस राज्य में जो है कि किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से होता है? ठीक है, बेरी बेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से जो होता है क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। चलिए इससे संबंधित जो है कि विटामिन से संबंधित कुछ रोग देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन ए से जो है कि रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 तो इसका रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है और इसकी कमी से जो है कि बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कोर्बिकम और इसकी कमी से जो है कि स्कर्वी रोग और एनीमिया, ये सभी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और देखिए अगला है विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इस रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो टोकोफेरोल जो वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होती है? जनन शक्ति में कमी जो होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। और नेक्स्ट आपका विटामिन है के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है आपका फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से जो है कि रक्त का थक्का ना जमना, यह जो है विटामिन के की कमी से होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और उससे संबंधित जो है कि प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।